राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप अक्षय तृतीया व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही अक्षय तृतीया की पूजा विधि और अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं, उससे जुड़ी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी नष्ट ना हो। इस दिन किए गए दान पुण्य, पूजा पाठ और पुण्य कार्यों का फल कभी भी समाप्त नहीं होता। इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण व्रत भी रखते हैं और उनकी उपासना भी करते हैं। किसी भी व्रत या उपासना का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी पूजा विधि विधान से करें। इस प्रकार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अक्षय पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हम आपको आज पूजा विधि भी बताएंगे। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान जरूर करें। यदि इस दिन गंगा स्नान करना संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात इस दिन स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और उनके नर नारायण स्वरूप की पूजा विधि विधान से आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए। तो इसलिए पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें, अन्यथा आप पूजा विधि जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से भी आप बिना उपवास किए भी कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी भी पूजा आप अवश्य करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, पीले फूल की माला आदि अवश्य चढ़ाएं। इस दिन नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, चने की दाल आदि अर्पित करें। अब भगवान के सामने धूप और दीपक प्रज्वलित करें एवं आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा व विष्णु मंत्रों का पाठ करें। मंत्र में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी आप कर सकते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें एवं पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना तो जरूर करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ भूमि, जल से भरे घड़े, चावल, नमक, घी, चीनी आदि वस्तुओं का दान के स्वरूप में उन्हें अवश्य दें। अक्षय तृतीया पर यथासंभव सोना चांदी की खरीदारी अवश्य करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपके घर में धन धान से परिपूर्ण होगा। अक्षय तृतीया वाले दिन आप सोना चांदी तो खरीदते हैं, लेकिन इस समय सोना इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के लिए सोना लेना बहुत ही मुश्किल है। तो इस दिन आप किसी भी कारणवश अगर सोना नहीं भी खरीद पाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बस विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें और दान पुण्य अवश्य करें। ब्राह्मण व निर्धन को यथासंभव दान दें। आप पर अति शीघ्र ही माता लक्ष्मी की कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोना चांदी खरीदेंगे तभी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। अगर आप इस दिन दान पुण्य करते हैं, किसी निर्धन, किसी जरूरतमंद को उसके जरूरत के हिसाब से उसको कुछ देते हैं और उस चीज से वो खुश हो जाता है, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है और निश्चित ही सोना व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के लिए आप आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे। अक्षय तृतीया पर आप इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा की व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। चलिए हम आपको अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय
अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्य आख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे आदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाया करता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसे कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल जरूर प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल में उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े बताशे, लवण, जौ, गेहूं, दही व चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान दिए। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सदगति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फल स्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ। इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है, तो इस शुभ अवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े, रस, अन्न एवं गोधूम, चना, सतुआ तथा दुग्ध से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का भी दान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की अति प्रिय वस्तु हैं, उनको भी दान किया जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म एवं विधान कह डाला। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होता तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो भी मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू व पक्का अन्न ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए भी तृतीया का व्रत का पालन करता है, उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत कथा संपूर्ण हुई। अक्षय तृतीया के दिन जितना जरूरी है पूजा करना, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, जितना जरूरी है सोना खरीदना, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी निर्धन व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया पर क्या करें। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान अवश्य करें, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन जल का दान अवश्य करें। स्कंद पुराण में इसके बारे में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन जल का दान महापुण्य की श्रेणी में आता है। यदि संभव हो तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी भी कर सकते हैं, इससे आपके घर में धन समृद्धि का वास होगा। अक्षय तृतीया पर जूते चप्पल दान करने का विशेष महत्व है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि बैसाख के महीने में गर्मी अधिक होती है, इसलिए इस पर्व पर चप्पल जूते का दान अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ एवं अन्न का दान अवश्य करें, इससे नवग्रह शांत होते हैं और सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ स्वर्ण समान होता है, इसलिए इस दिन जौ का दान करने से सोने का दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करें, ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद पितृदोष समाप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पूजा आराधना के समय अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट ना रखें और ना ही किसी के प्रति क्रोध करें। अक्षय तृतीया वाले दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा में तुलसी दल का उपयोग करने के लिए आप एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन ना करें। साथ ही इस दिन विशेष तौर पर अपने घर के आसपास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती, तो माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी नहीं आती। इसलिए अपने घर और अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तृतीया के दिन भवन निर्माण या भवन से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा वर्जित होता है। हालांकि अक्षय तृतीया के दिन आप नया घर अवश्य खरीद सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं करा सकते। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। हमारी यही कामना है कि ये व्रत आपका सफल हो और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।